पूर्वी खबर। केंद्र सरकार द्वारा फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को जापान कंपनी के हाथ बिक्री करने के खिलाफ बनपुर सेल ISP के 4 श्रमिक यूनियन ने शुक्रवार की शाम स्कोप गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कर्मियों ने अनिश्चित काल तक हड़ताल का आह्वान किया। इससे ईटक के संबंधित आसनसोल आयरन स्टील वर्कर यूनियन के सचिव हरजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वह मजदूर विरोधी है तथा किसी भी श्रमिक यूनियन से बिना विचार विमर्श किए चुपके से फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जापान के हाथों आधे पौने दाम बिक्री कर दिया, जिससे पूरे सेल श्रमिकों का विरोध है। जबकि इसके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर बनपुर के श्रमिक संगठनों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये 4 यूनियन मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम लोग अपना 5वां साथी से भी अनुरोध करेंगे। हर समय हम लोग एक साथ मिलकर लड़े हैं और वो भी हमारे साथ आए और इस लड़ाई में शामिल होकर हम सब लोगों को और भी मजबूत बनाएं। कि हम लोग कल से 28 तारीख से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में जा रहे हैं फेरो स्क्रैप के लिए। आप लोगों को पता होगा फेरो स्क्रैप कंपनी 18 तारीख की रात को मात्र 320 करोड़ रुपए में किसी प्राइवेट कोनिका ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया है। जैसा कि हम लोगों को खबर मिला है कि कोनिका प्राइवेट जापान जो है वो एक मुखड़ा है, पेश है और उसके पीछे कोई दोषी एंड कंपनी जो इस कंपनी का फंड हिंदुस्तान में संचालन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम देखता है, वो इस कंपनी को चलाएगा। हम लोग ये जानकारी मीडियम के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि जिस कंपनी का हजारों करोड़ का संपत्ति है, जिस कंपनी का हजारों करोड़ रुपए का संपत्ति है, उस कंपनी को कौन सा ऐसा मजबूरी आ गया था कि उसको 320 करोड़ में बेचा गया। जबकि भुवनेश्वर हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, हम लोग केस किए हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में हम लोग केस किए हैं और 3 जगह कंसलेशन डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास चल रहा है। और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा वाले दिन स्टील मिनिस्टर, सेल चेयरमैन भिलाई गए थे। उन लोगों से हमारे लीडर, सभी यूनियन के 4 यूनियन के लीडर मिले और उन लोगों को मेमोरेंडम दिया। उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि प्राइवेट कंपनी, ये जो फेरो स्क्रैप कंपनी है, ये 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार दी है और जब से ये कंपनी नेशनलाइज हुई है ये आज तक कभी नुकसान में नहीं रही, हमेशा प्रॉफिट में रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि फेरो स्क्रैप प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसको हम बचाएंगे, इसको हम MSTC के सेल में मर्ज करेंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि DLC रायपुर ने 24 तारीख को हम लोगों की कंसलेशन की मीटिंग बुलाई थी और 18 तारीख की रात को, 17 तारीख को मिनिस्टर ने हम लोगों को आश्वासन दिया और 18 तारीख को इस कंपनी को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया। जो कंपनी 100 करोड़ रुपया सालाना प्रॉफिट करती है, हजारों करोड़ों की इसकी संपत्ति है, 150 करोड़ रुपया सेल और RINL से पाती है, उसका पैसा भी उधार नहीं दिया गया। उस कंपनी को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, जो कि मिनिस्ट्री के किसी मिनिस्टर का ही OHD या किसी जैसा सुनने में आ रहा, कोई उनका वो दोषी कंपनी कोई है। जोशी कंपनी ये मराठी है, महाराष्ट्र से है और हम लोगों को दुख लग रहा है कि ये केंद्र सरकार, ये BJP की सरकार जितने भी कारखाने हैं या जितने भी संस्थाएं जो सरकारी हैं उनको धीरे धीरे करके पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। आप लोगों को याद होगा कि इसको के समय में भी इसको को 100 करोड़ों में मुकुंद एंड कंपनी को बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ 5 यूनियन के संघर्ष ने मिलकर लड़ाई करके आज इस कारखाने को बचाया और 2.5 मिलियन का नया कारखाना लाए और आज हम इस स्थिति में है कि सरकार 36,000 करोड़ रुपया खर्च करके फिर 4.5 मिलियन टन का कारखाना ला रही है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सिकंदर के साथ लाल बाबू की रिपोर्ट, पूर्वी खबर बनपुर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।